जय सिया राम सभी को। पहले मैं आपको पाठ सुनाऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा कि भाई किस कारण के लिए यह पाठ किया जाता है। ओम प्रणम्य श्रीसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजावक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाश्रमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तो विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननं द्वादशेतानि नामानि प्रीसन्ध्यं या पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपते स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभेत् प्रेणात् संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखितपाया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, यह पाठ है जो नित्य क्रम पूजा प्रकाशन में है। बुक आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, तो आप गीता प्रेस गोरखपुर के ऐप से मंगवा सकते हैं, गूगल से मंगवा सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की अमेजोन पे सभी जगह मिलती है। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब का नाम है नित्य क्रम पूजा प्रकाश। उसके अंदर पूजा की सारी विधि है और जो भी स्तोत्र किस लिए किए जाते हैं, किस लिए नहीं किए जाते हैं। अगर किसी को बीमारी हो तो उसका स्तोत्र, अगर किसी का बच्चा नहीं पढ़ाई करता है तो उसका स्तोत्र, अनेक अनेक प्रकार के सभी विधि द्वारा बताए गए हैं नित्य क्रम पूजा प्रकाशन में। तो मैं बताता हूँ, इसका नाम है श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्र। श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्र, ठीक है। तो इसका पाठ इसलिए किया जाता है कि विद्यार्थी लभते विद्या, मतलब विद्यार्थी को विद्या अगर पानी है अच्छे तरीके से तो उसको इस चीज का पाठ करना चाहिए। धनार्थी लभते धनम, मतलब धनार्थी धन ढूंढ रहे हैं। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, जिसके पुत्र नहीं हो रहा उसके लिए भी यह एक बहुत अचूक उपाय है। मोक्षार्थी लभते गतिम, किसी को मोक्ष नहीं हो रही है तो उसको गति मिलती है, वह सीधा भगवान द्वार पे जाता है। और इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, एक एक अक्षर लेकर बताऊंगा। अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए, वीडियो कॉलिंग पे मैं आपको सिखा सकता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नंदकिशोर/पारिक, नंदकिशोर/पारिक। तो इस इंस्टाग्राम आईडी पे आइए, मैं आपको पर्सनली मैसेज कीजिए मेरे को और मैसेज में बताइए कि भाई क्या सीखना है आपको, तो मैं आपको सिखाऊंगा। और आज हम श्री गणपति संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करेंगे आज। तो सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का ध्यान करके मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गणपतये नमो नमः। अभी मैं आपको पाठ, तो ये पाठ है। इस पाठ को करना कैसे है मैं आपको शुद्ध करवा देता हूँ। ये देखिए, ओम हमेशा आगे लगता है, हो या ना हो, किताब में दिया हुआ, पुस्तक में दिया हुआ, लेकिन ओम हमेशा लगेगा। स्तुति प्रकरण, नित्य कर्म पूजा प्रकाश की बुक में आपको स्तुति प्रकरण में जाना है और सर्वप्रथम गणपति का ही है। तो अब मैं आपको शुद्ध करवाता हूँ कैसे किया जाता है। देखिए, स्तुति प्रकरण श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम। ओम मैंने बताया आपको हमेशा पहले लगाना है। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरे पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तो विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रैसन्ध्यं या पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धेकरं परं विद्यार्थे लभते विद्या धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिं जपेत् गणपते स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभत्रेणात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखितवाया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। श्रीनारद पुराणे संकष्टनाशम नाम गणेश स्तोत्रम श्री गणपति देवा अर्पणम अस्तु अस्तु अर्पणम। तो संपूर्ण हमें कभी भी नहीं बोलना है। कोई भी पाठ अपने करते हैं तो संपूर्ण नहीं बोलना है। जो ये संपूर्ण लिखा हुआ है ये संपूर्ण नहीं बोलना है, कोई भी पाठ हो। मैं आपको दोबारा से ये करवा देता हूँ। ओम प्रणम्य शिरसा देवं
गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजावक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तो विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता। फिर लास्ट में हाथ में जल लेकर के, राइट हैंड में जल लेकर के बीच में, और ये बोलना होता है जब अपने जैसे एक पाठ करें 2 पाठ करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर अपने एक से ज़्यादा पाठ करें मतलब 10 पाठ के करीब अपने करें, रोज़ 10 पाठ जरूर करने हैं। और अगर टाइम कम हो तो 1 पाठ करना हो तो आपका पूरा करना होगा यहाँ तक प्रसादतः तक, ठीक है। अगर आपको 10 से 12 पाठ करने हैं तो आपको कहाँ तक पढ़ना है मंत्र मैं बताऊं, यहाँ से लेके प्रणम्य से लेकर के शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजावक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम। ये यहाँ तक ही पाठ करना है, गजाननम तक। अगर अपने 10 से ज़्यादा पाठ करें तो 10 पाठ करें तो ठीक है, 1 से ज़्यादा पाठ मतलब करें तो गजाननम तक करना है पाठ। अगर हम एक ही पाठ करें तो पहला पाठ हमेशा ही पहली लाइन से लेकर के अंत वाली लाइन तक करना है। उसके बाद में अगर अपने और पाठ करना चाहें तो गजाननम तक ही पाठ होगा, ठीक है। तो ये है भगवान का पाठ और ये बताया गया है कि इससे क्या क्या प्राप्त होता है, समझे। मतलब ये इसकी व्याख्या है और ये है जो पाठ है गजाननम तक, प्रणम्य से लेकर गजाननम तक है पाठ और द्वादशे से लेके प्रसादतः तक है। व्याख्या बताई गई है कि इसके क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या फल हैं। इसलिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 1 पाठ करें तब करना है। अगर हम 1 से ज़्यादा पाठ कर सकते हैं तो अपने प्रणम्य से लेकर के प्रसाद तक पहला पाठ और आखिरी पाठ हमेशा पूरा होगा। और उसके बीच के जो पाठ है मतलब अपने 10 पाठ करेंगे तो पहला पाठ यहाँ से लेकर के यहाँ तक करना है। उसके बाद दूसरे पाठ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक गजानन है और वही 9वें पाठ तक 9 जो पाठ होगा आपका 9वां पाठ उसमें भी प्रणम्य से लेकर के गजाननम तक पाठ होगा। और 10वां पाठ होगा जो लास्ट पाठ होगा अपना आखिरी पाठ, तो प्रणम्य से लेकर प्रसादतः तक अपने करेंगे। और ये श्री नारद पुराणे संकष्ट नाशनम नाम गणेश स्तोत्रम अर्पणम अस्तु अस्तु अर्पणम, ये बोलना है। संपूर्णम कभी भी नहीं बोलते, कोई भी पाठ हो उसके अंदर संपूर्णम कभी भी नहीं बोला जाता। तो आज की वीडियो के लिए हमने बताया आपको संकष्ट नाशन गणपति स्तोत्रम। तो इसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि विद्यार्थी लभते विद्याम। अगर किसी विद्यार्थी का दिमाग नहीं चल रहा हो तो उसको ये पाठ करना चाहिए। भगवान गणपति महाराज का है। ये पाठ करने से अगर किसी के अंदर विद्या
दिमाग के अंदर नहीं जाती तो वो विद्या है जो डायरेक्ट विद्यार्थी लभते विद्यम, मतलब विद्यार्थी को विद्या जरूर मिलेगी। धनार्थी लभते धनम, अगर इसके आप रोज पाठ करोगे तो आपको धन की भी कोई कमी नहीं होगी। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, ये पुत्रार्थी लभते पुत्रान ये जो है ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है श्री गणेश गणपति स्तोत्र का। संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र जो विद्यार्थी लभते विद्याम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, ये एक बहुत अचूक उपाय है। अगर व्यक्ति इसके दिन में 108 पाठ करता है तो व्यक्ति को ये पाठ बोलते हैं ना सिद्धि कर ली, बोलते हैं महाराज लोगों ने सिद्धि कर ली, तो वो सिद्धि हो जाती है। अगर 108 पाठ एक दिन में करें और 6 महीने तक लगातार 108 पाठ करता है तो उस व्यक्ति को संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र की सिद्धि हो जाती है। और मोक्षार्थी लभते गतिम, अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष चाहिए तो वो इस पाठ को करें। अगर भगवान के द्वार पे जाना है आपको तो इस पाठ को रेगुलर करें, 108 पाठ रेगुलर करें। और अगर भाई कोई ऐसा है कि व्यस्त ज्यादा है तो वह सुबह उठते ही नहा धो करके भगवान की पूजा में बैठे और उसके बाद में आरती करके भगवान की पहला पाठ यहां तक करें, दूसरा पाठ गजानन तक करें, ठीक है, गजाननम, तो और 10वां पाठ वापस यहां तक, और बीच के पाठ होंगे जो गजाननम तक ही होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल वीडियो पे प्रेस करें। जय श्री श्याम। मैं आपका पंडित नंद किशोर शास्त्री।